हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अंकिबिल स्टडी चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लर्न करेंगे चैप्टर नंबर 13 अवर अर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी लाइव ऑन द अर्थ। हम कहाँ लाइव करते हैं? अर्थ पे। द अर्थ इज़ अ प्लैनेट। अर्थ एक क्या है? ग्रह है, प्लैनेट है। डू यू नो व्हाट इज़ अ प्लैनेट इज़? क्या आपको पता है कि प्लैनेट क्या होते हैं? A huge body of the rocks or gases that revolves round the sun is called a planet. ग्रह और प्लेनेट क्या होते हैं? जो कि बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं, किस चीज़ की? रॉक्स और गैस की, जो कि सन के चारों ओर घूमती रहती हैं। There are 8 planet. कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट हैं। द सन अलॉन्ग विद 8 प्लैनेट फॉर्म द सोलर सिस्टम। सन और 8 प्लैनेट मिलकर बनाते हैं सोलर सिस्टम। लुक एट द पिक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये हमारा सोलर सिस्टम है। यहाँ पे सन है और ये क्या है? प्लैनेट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट वीडियो में आपको इनको लर्न करने की, ठीक है, याद रखने की आपको मैं ट्रिक बताऊंगी। तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अलग से वीडियो बनाऊंगी। द अर्थ। आवर अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारा जो अर्थ जो प्लैनेट है वो एक यूनिक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लाइफ ऑन इट। क्यों? बिकॉज यहाँ पर लाइफ प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करती है। द अर्थ इज़ ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट लाइफ। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। इट इज़ वंडरफुल प्लेस। ये बहुत ही सुंदर प्लेस है। विद हाई माउंटेन। इसके ऊपर क्या है? ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं। ग्रीन एंड रिच वैलीज। हरी और अच्छी सुंदर वैलीज हैं। ओशियंस हैं, सीज हैं, रिवर एंड आल्सो वास्ट डेजर्ट। और क्या है? डेजर्ट भी हैं, बहुत बड़े बड़े। व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ? अर्थ किससे बनी है? आवर अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर। हमारी अर्थ किससे बनी है? लैंड, वाटर और एयर से। ये देखिए डायग्राम, ठीक है। ये क्या है? लैंड। और ये ब्लू कलर का जो क्या है? वाटर। और ये क्या है? एटमॉस्फेयर। 3/4 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। जो 70% पोर्शन है अर्थ का वो किससे फिल है? कवर्ड है वाटर से। द रिमेनिंग 1/3 30% कंजिस्ट ऑफ लैंड। 30% इस पे क्या है? लैंड है, धरती है। सिंस मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। बहुत सारा पार्ट जो है, मैक्सिमम जो पार्ट है अर्थ का वो वाटर से कवर है। इट अपीयर ब्लू फ्रॉम द स्पेस। ये स्पेस से ब्लू कलर की दिखाई देती है। दैट्स वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट। ए थिक लेयर ऑफ एयर आल्सो सराउंड द अर्थ। एक मोटी सी लेयर एयर की अर्थ के चारों ओर है। दिस थिक लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। उस थिक लेयर को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। वाई इज लाइफ पॉसिबल ओनली ऑन द अर्थ? अर्थ के ऊपर लाइफ क्यों पॉसिबल है? डू यू नो? क्या आपको पता है? वाई इज लाइफ प्रेजेंट ओनली ऑन द अर्थ एंड नॉट ऑन द अदर प्लैनेट्स? क्या आपको पता है कि सिर्फ अर्थ के ऊपर ही लाइफ एग्जिस्ट क्यों करती है और प्लैनेट के ऊपर क्यों नहीं करती है? लेट्स नो। चलो जानते हैं। वाटर इज प्रेजेंट ओनली ऑन द अर्थ। जो वाटर है ओनली अर्थ के ऊपर ही प्रेजेंट है। वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल लाइफ फॉर्म। सभी लिविंग थिंग्स के लिए वाटर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एयर इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। एयर भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एयर नहीं होगी तो हम ब्रीथ कैसे करेंगे, सांस कैसे लेंगे। ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर फॉर ब्रीदिंग। क्योंकि सभी लिविंग बींग्स के लिए एयर जो है इम्पॉर्टेंट है। क्यों? किस चीज़ के लिए? ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए।
द टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज़ आल्सो सुटेबल फॉर लाइफ। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए ठीक है। अदर प्लैनेट्स आर आइदर टू हॉट और टू कोल्ड। और प्लैनेट्स जो हैं ज़्यादा ही हॉट हैं या ज़्यादा ही कोल्ड हैं। डिड यू गेट इट? से ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है लाइफ इज़ पॉसिबल ओनली ऑन द अर्थ। यस, हमने पढ़ा कि लाइफ ओनली अर्थ के ऊपर ही पॉसिबल है, तो ये क्या है? ट्रू। सेकंड है देयर इज़ मोर लैंड देन वाटर ऑन द अर्थ। नो, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 70% जो है वाटर है अर्थ के ऊपर और लैंड ओनली कितनी है? 30%। तो ये क्या होगा? फॉल्स। आवर अर्थ इज आल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। यस, ट्रू है ये, क्योंकि ब्लू प्लैनेट जो है हमारे अर्थ को ही कहते हैं। टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज सूटेबल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। यस, टेम्परेचर भी इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा ही टेम्परेचर हाई होगा तो हम मर जाएंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा ही कोल्ड होगा तब भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज़ सूटेबल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। ट्रू। द शेप ऑफ द अर्थ। long ago people believed that the earth is flat. They were afraid that they would fall down from the earth if they went long way in one direction. कुछ पीपल का मानना है कि अर्थ जो है फ्लैट है। But a curious sailors named Ferdinand Magellan proved that the earth is round. पर फेर्डिनेंड मैगलन ने प्रूव किया था कि अर्थ जो है राउंड है। फेर्डिनेंड एंड हिज फेलो सेलर्स सेल राउंड द अर्थ एंड कम बैक टू द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्ट। फेर्डिनेंड और उसका जो क्लास फेलो था उसने क्या किया था? अर्थ का एक राउंड लगाया था और वो जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहीं पे वो वापस आया था। तो उसने उसके बाद बताया कि जो अर्थ है वो राउंड है, फ्लैट नहीं है। Thus it was proved that the earth is round. तो उसने प्रूव किया कि अर्थ जो है राउंड है। However, the earth is not round like a ball. पर अर्थ जो है इतनी भी राउंड नहीं है बॉल की तरह। It is slightly flattened. ये थोड़ी सी फ्लैट है। टॉप एंड बॉटम लाइक एन ऑरेंज। ये थोड़ी सी फ्लैट है टॉप और बॉटम से, लाइक ऑरेंज की तरह जैसे। द एस्ट्रोनॉट हु हैज़ ट्रेवल टू द स्पेस हैव टेकन फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ। जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में गए थे उन्होंने अर्थ की कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक की थी। दिस फोटोग्राफ्स आल्सो प्रूव दैट द अर्थ इज़ राउंड। उन फोटोग्राफ से पता चलता है, उन्होंने प्रूव किया कि अर्थ जो है राउंड है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। आवर अर्थ मूव ऑल डायरेक्शन ऑल द टाइम। आवर अर्थ मूव्स ऑल द टाइम। हमारी अर्थ पूरा टाइम 24 घंटे 12 महीने मूव करती रहती है। वी कांट फील दिस मोमेंट। हम इसको फील नहीं कर सकते बिकॉज द अर्थ इज़ वेरी ह्यूज एज वेल एज ऑल द थिंग्स आल्सो मूव विद द अर्थ। क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है और सभी जो थिंग्स हैं इसके ऊपर, सभी जो चीज़ें हैं इसके ऊपर वो भी साथ ही मूव करती रहती हैं। द अर्थ शो 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अर्थ की 2 टाइप की मूवमेंट हैं। फर्स्ट है रोटेशन, सेकंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन, मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जो मूवमेंट है अर्थ की ओनली उसकी एक्सिस के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? रोटेशन। हैव यू सीन अ मूविंग टॉप? क्या आपने मूविंग टॉप देखा है? इट हैज़ एन आयरन नेल्स ऑन विच इट रोटेट। इसके ऊपर एक आयरन नेल्स होता है जो कि उसके ऊपर रोटेट करता रहता है। सिमिलरली आवर अर्थ रोटेट और स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। ये मान लो इसका एक्सिस है, ये ऐसे ऐसे राउंड करती रहती है अपने, ठीक है। ये इसका एक्सिस है, ऐसे ऐसे राउंड करती रहती है।
इट्स एक्सिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, इसका जो एक्सिस है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन, ये एक इमेजिनरी लाइन है। दैट पास थ्रू इट्स सेंटर, जो कि इसके सेंटर से क्रॉस करती है, पास करती है। द अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ जो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। इट टेक 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन, तो वन रोटेशन कितने आवर्स में कंप्लीट होता है? 24। रोटेशन कॉज डे एंड नाइट, वन रोटेशन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स जो है अर्थ कंप्लीट कर लेती है। रोटेशन कॉज डे एंड नाइट, द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉज डे और नाइट, जब अर्थ की रोटेशन होती है तो डे और नाइट, दिन और रात बनते हैं। द सन डज नॉट मूव, जो सूर्य है, सन है, वो मूव नहीं करता है। इट रिमेन एट वन प्लेस ऑल द टाइम, ये हमेशा एक ही जगह पे रहता है। ओनली अर्थ जो है रोटेट करती रहती है। द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर, जो अर्थ कंप्लीट करती है एक रोटेशन कितने आवर्स में? 24 आवर। रिवॉल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, सन के चारों ओर घूमना, ये क्या है? रिवॉल्यूशन। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, ये सन है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, तो ये अपने एक्सिस के ऊपर ऐसे ऐसे घूमती रहती है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन। जब ये घूमते घूमते, जब ये पूरा चक्कर राउंड कंप्लीट कर लेती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। जब ये सन के चारों ओर घूमती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। लेकिन जब ये अपनी एक्सिस के ऊपर घूमती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन। और इसका जो पाथ है जो सन के चारों ओर घूमने का, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। When the earth take one round of the sun, it complete one revolution. जब ये पूरा चक्कर लगा लेती है सन के चारों तो एक रिवॉल्यूशन बनता है। It complete one revolution in 365 days and 6 hours to complete one revolution. कितने दिन लगाती है? 365 days. The time taken by the earth to complete one revolution is called 1 year. तो 1 year किसका है? जब एक साल में 365 दिन में ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है सन के चारों ओर, तो उसको हम 1 ईयर कहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।